चलो जानते हुए तो हम पाप नहीं करते, लेकिन अनजाने में जो पाप बनते हैं उनसे कैसे बचें, तो उसके लिए शास्त्रों ने व्यवस्था की है। लेकिन वो करो तब ना। अगर अनजाने में होने वाले पापों से बचना है तो 5 यज्ञ रोज करो घर में, 5 यज्ञ रोज करो। पहला यज्ञ बताया, अग्नि को भोग लगाओ। अग्नि को भोग माने जब खाना बनाओ, भोजन बनाओ, तो पहले आटा लो, उसको अग्नि में ऐसे पहले डालती थी माताएं, क्योंकि लकड़ी चूल्हे होते थे ना पहले, इसलिए वो। अभी गैस पे कैसे डालें? डालते हो क्या? कौन कौन डालते हैं? हाथ उठाओ। बस, हाँ देखो, बुजुर्ग ही मिलेंगी तुम्हें डालते हुए, वो जानती हैं इसका महत्व। अग्नि को भोग लगाना ये कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं है, यज्ञ है, यज्ञ। 5 यज्ञ बताए हैं। इनको तुमको लगता होगा बड़े इजी हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। दूसरा यज्ञ बताया, गौ ग्रास निकालो, गाय के लिए रोटी। ये दूसरा यज्ञ है गृहस्थियों के लिए। अच्छा, ये जो 5 यज्ञ बताए ये सिर्फ गृहस्थियों के लिए बताए हैं, सन्यासियों के लिए नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए है। दूसरा बताया, गौ ग्रास निकालो, गाय के लिए रोटी निकालो। कौन कौन निकालते हैं? हाथ उठाओ। बस मुट्ठी भरें हैं? हैं? यहां नहीं है एक भी? कितनी दूर है यहां से? नीचे सिलीगुड़ी, यानी प्लेन जगह। लेकिन अभी तो मैं एक जगह गया था ऐसे ही, शायद जम्मू कश्मीर, कहां गए थे हम? कश्मीर गए थे ना। हाँ, वहां पे तो बहुत गाय होती हैं। मतलब यहां पहाड़ हैं इसलिए गाय नहीं है? अच्छा, गांव में तो चलो कोई बात नहीं, तीसरा बता देता हूं। तीसरा बता, तुम कौन से इलाके में रह रहे हो भाई? गाय नहीं है? अब समझ में आई है, गाय का हिस्सा खा रहे हो तुम हैं? तीसरा यज्ञ बताया। अब जब शास्त्र लिखे गए थे तब तो सब प्लेन ही प्लेन था। उन्हें क्या पता था कि पहाड़ों पे बस जाओगे तुम? उन्हें क्या पता था? सब प्लेन ही था उस समय तो। तीसरा बताया, देखो अब तुम, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बहुत से ऐसे भी होंगे यहां पे कि बाद में आए होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कि जन्म ही यहां हुआ होगा, बहुत से ऐसे भी तो होंगे जो बाहर से आए होंगे। तो जो बाहर से आए उनको तो पता ही होगा ना कि गौग्रास निकालते हैं, तो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं तो समझ रहा था कि मैं ही अनजाना हूं यहां हैं। मैं तो पराया सा कर दिया तुमने। मैं अकेला ही हूं गाय वाला है? हमारे ब्रज में तो भाई हम तो बचपन से देखते आए हैं, 2 रोटियां निकलती हैं, एक गाय की, दूसरी, जोर से बोलो, हाँ, कुत्ते की तो जरूर निकालते होंगे तुम। निकालते हो? कहते हैं कि देखो, अरे सुनो, हंसो मत, तो कथाओं ना करन दे। देखो पहले जो है ना, पुराने समय में, कुछ साल पहले चले जाओ, ज्यादा नहीं, कुछ साल, हम छोटे छोटे से थे उस समय। देखो 2 रोटी निकलती थी, एक गाय वाली, एक कुत्ते वाली। अभी कुत्ते की निकालने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि कुत्तों को घर में ही ले आए हैं। हाँ, पहले कुत्तों के लिए रोटी निकालते थे कि कभी कुत्ता द्वार पर आ जाए तो उसके लिए। अब वो द्वार पे नहीं रहा, अब तो बेडरूम में आ गया है कुत्ता, हकीकत में। लेकिन भागवत में आपने, शायद मैंने सुनाया हो कि नहीं सुनाया हो, मुझे याद नहीं है, जो 28 प्रकार के नरक बताए ना, नरक,
वो 28 प्रकार के नरकों में एक नरक वो भी है जो कुत्ते पालते हैं, उनके लिए अलग से है। हां, तुम गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, मिल जाएगा भाई। एक नरक उनके लिए जो कुत्ते पालते हैं, जो घर में रखते हैं। कुत्तों के लिए रोटी डालते हैं, उनके लिए नहीं है। कुत्तों को जो घर में ले आए उनके लिए। दया करनी चाहिए जीवों पे, लेकिन दया करने का यह मतलब थोड़ी है कि तुम उनको अपनी फैमिली प्लान में शामिल कर लो। पूरे फैमिली ही बना ली तुमने कुत्तों की, यह गलत है। जिनकी जहां जगह है, जिनका जहां स्थान है, यानी कुत्ते भी तुम्हारे जैसा कर्म करके आए हैं कि मनुष्यों में शामिल हो गए। बताओ उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम्हारे बेडरूम में आ गए। पालने नहीं चाहिए, पालना नहीं बताया कुत्तों को, रोटी डालना बताया है, पालना नहीं। प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि तुम उनको घर में ले आओ। तो तीसरा यज्ञ बताया, यानी ये गौग्रास हो गया, अग्नि को भोग हो गया। तीसरा यज्ञ बताया आपके लिए चेंटियों को चुगाना। चेंटी तो है कि यहां चेंटी भी ना है, हैं? चेंटी तो होंगी। हाँ, तो चेंटियों के लिए बना लो, इकट्ठा बना लो, रोज चुगाओ, रोज। चौथा यज्ञ बताया, वो भी यहां नहीं होंगी शायद। मछली है नहीं है, ये तो बंगाल है? क्या और कोई प्रदेश है? ये वो उधर है ना? तुम बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हो, सच में बहुत अच्छी जगह। और पांचवा यज्ञ बताया अतिथि सत्कार। ये 5 यज्ञ बताए हैं। अगर अनजाने में होने वाले पापों से बचना है तो जितना हो सके इनको करो रोज। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्ण ठाकुर जी को। परम पूज्य आनंद कृष्ण ठाकुर जी महाराज के भजन कीर्तन कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।